नमस्कार, केपी एक्सप्रेस विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी रंगदल। देखते हैं आज की सुर्खियां। कर्नाटक राज्य में लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने ग्रामीण में संक्रमण को बढ़ते देखकर यह निर्णय लेने की बात येडियुरप्पा ने कही। कोरोना कर्नाटक में 24 घंटे में 16,378 संक्रमित, 21,199 डिस्चार्ज, 463 मौतें। कर्नाटक में 2 दिन में मिले ब्लैक फंगस के 120 मरीज। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में कर्नाटक कोविड के बाद मरीजों के नमूनों की हो जेनेटिक सीक्वेंसिंग। बीजापुर नगर निगम का पेयजल ले जा रहे टैंकर नियंत्रण खोकर सड़क पे पलटा, हादसे में कोई हताहत नहीं। बीजापुर में लॉकडाउन के दौरान बढ़ती जा रही है पुलिस की सख्ती। मंजुनाथ धर्मस्थल की ओर से बिदर ब्रिम्स हॉस्पिटल को दान किए गए 5 कॉन्सेंट्रेटर। इस अवसर पर बिदर साउथ के विधायक बंडप्पा खाशमपुर के अलावा धर्मस्थल के अधिकारी भी मौजूद थे। मंजुनाथ धर्मस्थल की ओर से विश्वकर्म समुदाय भवन और विश्वकर्म हॉस्टल को विधायक बंडप्पा खाशमपुर के हाथों द्वारा दिए गए 5 लाख रुपए। लॉकडाउन के प्रतिबंधों में मिलेगी छूट, उप मुख्यमंत्री ने बताया कारण। कोरोना परीक्षा के पहले 12वीं के छात्रों को टीकाकरण की संभावनाएं तलाश रही है शिक्षा विभाग। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, अपने गांव को बनाए कोरोना मुक्त और जीते 50 लाख रुपए का इनाम। बीजापुर नगर निगम के पूर्व मेयर ने वितरित किए राशन किट। कर्नाटक के राजस्व मंत्री और अशोक ने नदी में प्रवाहित की कोरोना में जान गंवाने वाले लावारिस लोगों की अस्थियां। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के लावारिस शवों की अस्थियों को पूरी विधि विधान से कावेरी नदी में किया प्रवाहित। चुनाव की तैयारी, संगठन और सरकार में शीर्ष स्तर पर नहीं होंगे बदलाव। शाह नड्डा भी टटोलेंगे यूपी की नब्ज। दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख, लोग मर रहे हैं पर अधिकारी नहीं ले रहे निर्णय। कोरोना संकट, हर्षवर्धन ने कहा कोरोना काल में सभी लोगों तक सस्ती दवा पहुंचाने के तरीके ढूंढने होंगे। केंद्र सरकार आपात गारंटी कर्ज योजना की दूसरी किस्त से होटल, विमान और टूर वाली कंपनियों को भी मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र, बच्चों को सरकारी राशन नहीं मिलने पर नाराज हाली रघुनाथ ने लौटाया राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। दस्तक, तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ आज केरल पहुंचेगा मानसून। आंध्रा में 75 वर्षीय कोविड पीड़ित घर लौटी तो पता चला उसका अंतिम संस्कार हो चुका। डोमिनिका में अवैध एंट्री से जुड़े मामले में मेहुल चौकसी की जमानत अर्जी खारिज। सोनिया गांधी से शिकायत कर दूंगा, कैबिनेट की बैठक में भिड़े गहलोत के 2 मंत्री, देख लेने तक की दी धमकी। लॉर्ड्स के मैदान पर डेब्यू करते हुए इस खिलाड़ी ने बनाए इतने रन की तोड़ दिए सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड। तू मेरा हो नहीं पाया म्यूजिक वीडियो में रीना जैन का चमका तिलिस्म, हाशमत सुल्ताना का नया गाना। मुंबई में कोरोना के मामले हुए कम, उद्धव सरकार से बॉलीवुड को अनलॉक करने की उठी मांग। दिल्ली हाईकोर्ट की रामदेव को नसीहत, कोरोनिल के प्रचार से कोई दिक्कत नहीं पर एलोपैथी को लेकर बयान देने से बचे। 9 गोलियां लगने के बाद भी मौत को मात देने वाले चेतन चिता को कोरोना ने जकड़ा। कोटा में दुआओं का दौर, चेतन चिता राजस्थान का वो शेर है जिसका आतंकियों के गोलियों ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा था। मनाली में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर पहुंच रहे टूरिस्ट। मॉल रेड पर बड़ी चहलकदमी। उर्वर घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली से आरजेडी सांसद एडी सिंह गिरफ्तार। उत्तराखंड, दूसरी लहर में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव, 90% को लगे थे दोनों डोज। पहली लहर के मुकाबले इस बार पुलिसकर्मियों के बीच करीब 20% ज्यादा संक्रमण फैला। चीफ जस्टिस ने गांव पहुंचकर कोरोना के अनाथ बच्चों को दी मदद, शिक्षा का किया इंतजाम। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट की भविष्य में भी ऐसे बच्चों के लिए हर संभव मदद जिला प्रशासन के माध्यम से की जाती रहेगी जो महामारी के चलते खो रहे हैं अपने परिवार। सीबीएसई की तरह महाराष्ट्र 12वीं बोर्ड का एग्जाम भी रद्द हो, राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भेजा प्रस्ताव, कहा कि छात्रों की सेहत की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। दिल्ली नॉर्थ वेस्ट के जहांगीरपुरम इलाके में बुधवार रात को उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब उपद्रवियों के झुंड ने चाकू, लाठी डंडे और हॉकी के साथ गलियों में मचाया तांडव। सीसीटीवी की मदद से तलाश में जुटी पुलिस। हिसार, किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने से गुस्सेई किसानों ने रामायण टोल किया जाम। टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली के आवास का घेराव कर रहे किसानों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में किसानों ने हिसार दिल्ली रोड पर रामायण टोल प्लाजा को जाम कर दिया। भारत में बुरी तरह डर गए थे डेविड वार्नर, कहा अंतिम संस्कार के लिए लाइन में खड़े थे लोग। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने बुधवार को कहा कि आईपीएल के दौरान भारत में कोरोना संकट के बीच बड़े पैमाने पर अंत्येष्टि की
तस्वीर देखने भयानक था। 679 करोड़ की बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड में मचा हड़कंप। भोपाल सीबीआई की टीम 679 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में लगातार रेड कर रही है। हालांकि बैंक और धोखाधड़ी का यह पूरा मामला गुजरात से जुड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को हुए 100 दिन पूरे। सेना प्रमुख जनरल नरवाने ने अग्रिम चौकियों का किया दौरा। चीन के पास है असली सूरज से 10 गुना ज्यादा ताकतवर कृत्रिम सूर्य। 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान। वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए। अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही ये बात। जम्मू के एक गाँव में भीख मांगकर गुजारा करने वाली बुजुर्ग महिला की झोपड़ी से मिले नोटों से भरे बक्से देखकर हैरान रह गए अधिकारी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी शेल्टर होम में पनाह। दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ अहम निर्देश। यूपी बड़े बेटे ने थाने में दर्ज कराया पिता की हत्या का केस। छोटा भाई ही निकला कातिल। राजस्थान के भरतपुर जिले में 3 टायर पंचर होने के बाद भी बदमाश कई किलोमीटर तक दौड़ाते रहे गाड़ी। सड़क पर उड़ती रही चिंगारियां। एमपी हड़ताल पर हाईकोर्ट सा कहा 24 घंटे के भीतर स्ट्राइक खत्म कर काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर। जिंद इंस्टाग्राम पर युवती को भेजे अश्लील वीडियो और फोटो। 2 युवकों पर केस दर्ज। पीड़ित महिला का इस शरारत के पीछे अपने पति पर शक है। पीड़िता का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है। अब रामदेव ने ज्योतिष को कहा आडंबर। भड़के ज्योतिष बोले अपने गिरिबान में झांके। माउंट एवरेस्ट पर पहुंची बस्तर गर्ल। नैना सिंह धाकड़। पर्वत पर बीमार नैना का सहारा बनी याशी को सलाम। अमेरिका में जो बाइडेन का ऐलान। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को मिलेगी मुफ्त बियर। 12 साल बाद बेंजामिन नेतन्याहू का शासन खत्म। नेफ्तली बेनेट होंगे इजराइल के नए प्रधानमंत्री। केपी एक्सप्रेस विशेष में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए।